चलिए शुरू करते हैं। भारत में राष्ट्रवाद, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके इतिहास में चौथा चैप्टर ही भारत का इतिहास है, क्योंकि प्रथम द्वितीय और तृतीय जो देखे थे ये तो भारत का इतिहास था नहीं, है ना। पहला दूसरा यूरोपियन इतिहास था, तीसरा में भी कहीं ना कहीं यूरोप का बहुत बड़ा योगदान रहा, अमेरिका भी था उसमें, हिंद चीन का क्षेत्र भी था। चलिए पहला प्रश्न, वेदों की ओर लौटो का नारा, इसका बिना ऑप्शन का आप बताइए तो कौन दिए थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। देखिए ऑप्शन आ गया, कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी। चलिए बहुत अच्छा। टीपू सुल्तान, ये प्रश्न आपका नहीं आएगा। कहाँ का शासक था? हाँ देखिए, ये दोनों प्रश्न जो वेदों की ओर लौटो वाला प्रश्न है, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन ये टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था ये आपके सिलेबस से बाहर है। आपका जो चौथा अध्याय पढ़े वहां पर टीपू सुल्तान का जिक्र हुआ एक बार भी नहीं हुआ है, तो यह प्रश्न परीक्षा दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। अब आते हैं जालियांवाला, ये तो बहुत ही खानदानी प्रश्न है, और एक भारतीय होने के नाते अगर हमें ये पता ना हो कि जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ कब था, तो हमको भारतीय होना फिजूल है। क्या हो जाएगा? 13 अप्रैल। जालियांवाला बाग कहाँ पर था बताइए तो? अमृतसर में था, अमृतसर में। और जनरल डायर ने बिना सूचना का अंधाधुंध गोली चलवाया था। अगला प्रश्न, अच्छा सुनिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन की आंदोलन किस यात्रा शुरू हुई थी? सीधा याद रखिएगा, सविनय अवज्ञा हुआ तो ये 1930 तो होगा ही, लेकिन 1930 में दांडी की यात्रा से शुरू हुआ था। अच्छा कितने कर्मचारी के साथ गए थे अपने? 178 नहीं, खाली 78 अनुयायियों के साथ पैदल चले थे, और उसके बाद समुद्र तट पे जाके नमक बना करके कानून का उल्लंघन किया, और कहा कि पूरे देश में विदेशी कानून का, नमक का कानून का उल्लंघन किया जाए। विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई थी इस आंदोलन में। होली जलाना समझ में आता है? विदेशी कपड़ों को लाला के जला दिया जाता था। अगला प्रश्न, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी बताइए? 1895, 1900, 1915। देखिए 1895 कभी नहीं होगा, क्योंकि इस समय गांधी भारत आए नहीं थे। 1900 भी नहीं होगा, 1915 इसका होगा, क्योंकि 1915 ईस्वी में ही गांधी जी का भारत आगमन हुआ था। ब्रह्म समाज की स्थापना बताइए? ब्रह्म समाज की स्थापना राजा, और इसका भी बहुत बड़ा योगदान है, राजा राम मोहन राय ने ही सती प्रथा को खत्म करने के लिए विशेष पहल किया था। हालांकि ये उच्च जातीय ब्राह्मण थे, और ब्राह्मण में तो रूढ़िवादिता और धर्म के प्रति जो है अंधविश्वास कुछ ज्यादा होता है, लेकिन फिर भी इन्होंने इस कुरीति को दूर करने के लिए जो है कि प्रयास किया, और इसमें लॉर्ड विलियम बेटिंग ने इसका साथ दिया था। किसमें? सती प्रथा का संबंध किससे है? राजा राम मोहन राय से, सती प्रथा। चलिए बहुत खतरनाक प्रथा थी सती प्रथा के बारे में आप लोग जानते हैं? क्या होता था? पति मर गया तो पत्नी को भी जला दिया जाता था। और कैसे? कभी कभी तो कुछ धर्मांध लोग खुद ब खुद एकदम पूरा साज श्रृंगार करके सैया पे बैठ जाती थी, लेकिन कुछ कुछ लोगों को बांध दिया जाता था खूंटे से, और जब आग लगाया जाता था तो नगाड़े की आवाज को तेज कर जोर जोर से नगाड़ा बजाया जाता, ताकि वो जो चिल्लाए तो उसका आवाज लोगों तक ना पहुंचे। कुछ देर में तो जान निकल जाएगी, तब क्या चिल्लाएगी। तो इतना भी था अपने यहाँ भारत में, और इसको खत्म किया गया राजा राम मोहन राय और लॉर्ड विलियम बेटिंग। लॉर्ड विलियम बेटिंग बहुत गलत काम किए, लेकिन एक अच्छा काम किए। इसके लिए क्योंकि अंग्रेज केवल नुकसान दे के नहीं गए थे, हाँ ये है कि अधिक नुकसान दिए, लेकिन कुछ फायदा भी दे के गए थे। सोचो आज अगर सती प्रथा होता तो समझिए कि महिलाओं के साथ कितना बुरा हो रहा होता। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, एक खानदानी क्वेश्चन है। 1800 खानदानी मतलब यही हुआ कि कई बार पीढ़ी दर पीढ़ी पूछे जा रहा है ना। बिहार बोर्ड के एग्जाम में लगभग कई बार पूछ दिया गया है यह प्रश्न। 1850। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी?
A.O. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ठीक है, चलिए ऑप्शन बी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था? भारत में राष्ट्रवाद, देखिए ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल पॉइंट है। अंग्रेजी शासन के विरुद्ध असंतोष, साहित्य एवं समाचार पत्रों का प्रकाशन, भारत का राजनीतिक एकीकरण, भारत का प्रशासनिक एकीकरण। बताइए क्या हो जाएगा? अंग्रेजी शासन के प्रति विरुद्ध असंतोष की भावना आ गई, जनता अब उससे संतुष्ट नहीं रही थी, इसीलिए राष्ट्रवाद जगा था। चलिए, स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे बताइए तो? अच्छा बताइए, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी बताइए तो? अच्छा, स्वराज पार्टी की स्थापना क्यों की गई थी? स्वराज प्राप्ति के लिए। कब हुआ था? देखिए, असहयोग 20 में नहीं होगा। असहयोग आंदोलन जो 5 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी ने चौरी चौरा कांड के बाद आंदोलन को रोका और 12 फरवरी को पूर्णतः आंदोलन स्थगित कर दिया। तो आंदोलन की एकाएक वापसी के कारण जो है मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास अलग होकर के एक अलग पार्टी बना दिए थे, स्वराज पार्टी। मोतीलाल नेहरू का कहना था कि अगर हिमालय के, कहता है कन्याकुमारी के एक गांव में अगर कोई अहिंसा का पालन नहीं कर सकता है, नहीं किया, तो उसका सजा हिमालय में के क्षेत्र में बसे एक गांव को क्यों मिलेगा। मतलब पूरे देश में आंदोलन हो रहा था, मात्र एक जगह चौरी चौरा कांड में, चौरी चौरा नाम का जगह पर अगर अहिंसात्मक कृत्य हो गया तो पूरे देश में आंदोलन रोकने का कोई जरूरत नहीं था, क्योंकि यह आंदोलन बहुत ही एक संपूर्ण तरीके से आंदोलन शुरू हुआ था। अगर यह आंदोलन रोका नहीं गया होता तो हो सकता है कि उस समय देश को आज़ादी मिल चुकी होती। तो इसीलिए मोतीलाल नेहरू बौखला गए थे, तो इन्होंने अलग पार्टी बना ली। इन्होंने कहा कि स्वराज पार्टी भी कांग्रेस का ही एक हिस्सा है और अभिन्न हिस्सा है, लेकिन इसके रास्ते थोड़े अलग हो गए। और इसी क्रम में जो है कि कुछ गरम दल का भी ये हो जाता है, जो उग्रवादी राष्ट्रवादी वो भी अस्तित्व में आ गए थे, जैसे भगत सिंह सब जो थे। इस आंदोलन के बाद गुस्सा हो गया अशोक आंदोलन की वापसी के बाद, उसके बाद तब फिर से जो है कि क्या हो गया था, गरम दल का स्थापना हो गया और उसके बाद जो है कि आंदोलन गरम दल के आधार पर होना शुरू हो गया। चित्तरंजन दास होगा ना? देखिए, इसमें इसका चित्तरंजन दास होगा, अध्यक्ष में चित्तरंजन दास, लेकिन दोनों मिल के पार्टी बनाते, चित्तरंजन दास और मोतीलाल। अगर इस प्रश्न का उत्तर पड़ जाए तो अध्यक्ष जो थे चित्तरंजन दास थे, लेकिन किसने बनाई थी पार्टी? तो पार्टी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर बनाई थी। कॉमनवेल्थ होगा, कॉमनवेल्थ तथा न्यू इंडिया का प्रकाशन किसने किया था? सॉरी, कॉमनवेल्थ, सॉरी ये बिल गलत हो गया, बदरगी के लॉ है, बाहरसी के लॉ होगा, कॉमनवेल्थ तथा न्यू इंडिया का प्रकाशन एक समाचार पत्र है, सॉरी पत्रिका है यह, इसका प्रकाशन किया था एनी बेसेंट ने। किसने किया था? एनी बेसेंट। अगला प्रश्न, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था बताइए तो? हंटर कमेटी। हंटर कमेटी क्या बनाया था? और जानते हो, अंग्रेज सरकार ने डायर के इस कृत्य को गलत साबित नहीं किया था, उसको गलत नहीं कहा था। 1915 में काबुल में भारत की अस्थायी सरकार का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? काबुल यानी अफगानिस्तान का क्षेत्र। बरकतुल्लाह गुलाम ने, महेंद्र प्रताप। यह प्रश्न आपके बुक में कहीं पर भी जिक्र नहीं हुआ है, तो ऐसे प्रश्न परीक्षा में नहीं आएंगे। अगला प्रश्न देखिए, बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप किस आंदोलन की शुरुआत हुई? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी बताइए? असहयोग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, खिलाफत आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन? स्वदेशी। देखो, बंगाल विभाजन जो है 1919 में वापस लेना पड़ा था। बंगाल में देखो, बंगाल विभाजन हुआ था क्या? अंग्रेज चूंकि हाँ 1911 क्या तारीख को वापस लिया था? तारीख 1911 में। हाँ देखिए, सुनिए पहले इसको, बंगाल विभाजन पर आते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया।
बंगाल को जो है ना अंग्रेज सरकार चूंकि फूट डालो और शासन करो की नीति का अनुसरण करना शुरू कर दिया 1857 की क्रांति के बाद। चूंकि 1857 की क्रांति में हिंदू मुस्लिम की एकता को देख करके अंग्रेज अचंभित रह गए। उसके बाद से ये भरसक प्रयास कर रहा था कि देश को हिंदू और मुस्लिम में अगर बांटते रहेंगे, जब तक बांटते रहेंगे तब तक हमारा शासन चलता रहेगा। इसी को बोलते हैं डिवाइड एंड रूल की नीति, है ना, फूट डालो और राज करो। तो उसी नीति के तहत इन्होंने बंगाल को हिंदू और मुस्लिम दो क्षेत्र में बांट दिया गया था। तो इसी में, और ये बांटने के बाद बहुत सारे लोगों ने जो हिंदू मुस्लिम सब मिल के प्रयास किए कि नहीं, हमको अलग नहीं रहना है, हम एक थे और एक रहेंगे। इसीलिए इसके खिलाफ, चूंकि असहयोग आंदोलन तो 20 में शुरू हुआ था, बंगाल विभाजन 1911, है ना, तो ये कहीं से मैच नहीं करेगा। खिलाफत आंदोलन भी 20 के क्रम में हुआ था। भारत छोड़ो तो सबसे लास्ट 1945, तो स्वदेशी हो जाएगा। चलिए, स्वदेशी आंदोलन स्वदेशी आंदोलन इसका हो जाएगा क्या, बंगाल विभाजन के बाद जो हुआ था। चलिए, बंबई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई थी? 1934 होगा कि 26 होगा? 26 होगा इसका आंसर। बंबई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना, सोशलिस्ट पार्टी, कहाँ 1926 से बुक में? प्रश्न यही है, बंबई में सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? चलिए, विवादास्पद प्रश्न है, इसको गोल घेरा लाके आगे निकलते हैं। लेकिन 1934 इसका एग्जैक्ट होगा, आप लोग देख लेंगे, अगर होगा तो फिर नेक्स्ट क्लास में आप लोग बताएंगे क्या होगा इसका। लेकिन इसका एग्जैक्ट 1934 होना चाहिए, होगा ना। मुंबई में सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना, देखिए ईस्वी में कंफ्यूजन होता है, लेकिन ज्यादा कंफ्यूज मत होइए। अगला प्रश्न है, किसने 1920 में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी? ताशकंद में क्या हो जाएगा? सत्यभक्त ने क्या हो जाएगा? 1932 में पूना समझौता किसके बीच हुआ था? पूना समझौता महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच। ये यहाँ से ये भी याद रखिएगा, पूना समझौता कब हुआ था? 1932 किसके बीच हुआ था? दो महान हस्ती भारत के। किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था? बताइए तो। 1909 में हो जाएगा, यही वही बंगाल विभाजन का टाइम रहा था, लेकिन यहाँ पर ये क्वेश्चन अधूरा है और उसका ऑप्शन भी अधूरा है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। AITUC की स्थापना कब हुई थी? 1920। अगला प्रश्न, बिहार समाजवादी दल की स्थापना किसने की थी? वही लोकनायक जयप्रकाश नारायण, सोशलिस्ट पार्टी में। इन्होंने ही संपूर्ण क्रांति किया था ना। प्रश्न अगला देखिए, 1905 में बंगाल विभाजन, यही था, थोड़ा सा हम कंफ्यूज कर रहे थे। बंगाल विभाजन 1905 में लिया गया था, विभाजन 1905 में हुआ और 9 में 11 में वापस लिया गया था। किसके काल में? लॉर्ड कर्जन काल में लिया गया, रिपन के काल में वापस हुआ था। विभाजन का घोषणा 1905 में लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था और वापस लिया गया था रिपन के काल में। इनमें से किसे बादशाह खान या सीमांत गांधी? सीमांत गांधी अब्दुल गफ्फार खान, सीमांत गांधी अब्दुल गफ्फार, ये सब याद रखने की चीज है। लखनऊ समझौता बताइए कब हुआ था? 1916, बहुत अच्छा। तुर्की में खलीफा पद किस वर्ष समाप्त किया गया था? ये बताइए तो, कब होगा? खलीफा पद 1924 में समाप्त किया गया था तुर्की में। इससे पहले खिलाफत आंदोलन हो चुका था, क्योंकि खलीफा की जब खिलाफत बढ़ने लगी थी, है ना, खलीफा की खिलाफत बढ़ने लगी, ज्यादा निरंकुश होने लगा, तो खलीफा पद हटा दिया गया था 1924 में। अच्छा, कांग्रेस ने किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया था? 11 दिसंबर 1930। अरे ये तो 31 जनवरी 1929 को घोषणा हुआ था, मनाया गया था 26 जनवरी 1930 को। और चूंकि उस दिन आजादी मिल नहीं पाई, इसीलिए उसी तिथि को याद रखने के लिए भारत का संविधान 26 जनवरी को
लागू किया गया था। पूर्ण स्वराज का घोषणा पत्र पढ़ाया गया था 31 दिसंबर 1929 को, लेकिन 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज मनाया गया था स्वतंत्रता दिवस। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना कब हुई थी बताइए। यह क्वेश्चन भी प्रश्न से है, प्रश्न 82 1928। अच्छा, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन, प्रश्न संख्या 27 पर आइए। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 ईस्वी में कहाँ हुआ था? हो जाएगा लखनऊ। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना बताइए तो। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कब होगा? 1906, मोहम्मद अली जिन्ना, याद है ना। हिंदू महासभा की हिंदू महासभा 29 नंबर प्रश्न, हिंदू महासभा की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी बताइए तो। ये ऑप्शन बी हो जाएगा, मदन मोहन मालवीय। इन्होंने हिंदू महासभा का स्थापना 1915 में किया। चूंकि तब देखो, जब धर्म के नाम पर पार्टियां बंटने लगी तो कोई भी बनाएगा अपना सपोर्ट के लिए, प्रोटेक्शन के लिए। गांधी जी, अच्छा ये क्वेश्चन आता है, गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? ठाकुर या टैगोर की? हाँ की। अच्छा, गिरमिटिया मजदूर, ये क्वेश्चन आ जाता है ना। गिरमिटिया मजदूर कहाँ से आता था? यही बिहार का क्षेत्र में आता था। नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था बताइए तो। 1929 में, लेकिन इसको माना नहीं गया था। साइमन कमीशन, देखो नेहरू रिपोर्ट क्या था, साइमन कमीशन को जब भारतीय ने, देखो 1929 में भारत शासन अधिनियम पारित हुआ। क्या पारित हुआ? और उसके बाद क्या था कि भारत शासन अधिनियम पारित हुआ तो अब क्या था, हर 10 साल पे समीक्षा होनी थी भारत के शासन का। लेकिन अरे सुनो न पहले, 1928 में उसका 8 साल में, वो 10 साल में क्या होना था उसका, उस पर जो है कि जांच होना था। जांच 8 साल में ही कर दिया, जिसको बोलते हैं साइमन कमीशन आया। साइमन कमीशन आया भारत में, अब जोड़ लो 8 साल। साइमन कमीशन जो पहले आया और इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे, जिसकी वजह से भारतीयों ने इसका विरोध किया। जब इस चीज को नहीं माना भारतीयों ने, तो अंग्रेज सरकार ने भारतीयों को चैलेंज दिया कि जब हमारे नियम को नहीं मानेंगे तो आप नियम बना लीजिए। तो जब ये चैलेंज दिया गया, लेकिन उसी समय नेहरू ने जो है कि एक रिपोर्ट, एक छोटा सा संक्षिप्त संविधान बनाया था, इसी को बोलते हैं नेहरू रिपोर्ट। क्या बोलते हैं? रुकिए 1 मिनट, हल्ला हो रहा है बच्चा लोग, जाओ। छुट्टी हो गई अगले बैच में ना। अच्छा हाँ, देखिए 1929 में हो जाएगा। कब होगा? हाँ, नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत कब किया गया था? 1929 होगा हर हाल में। 28 गलत है, अगर कहीं दिया है तो गलत है। अच्छा सुनिए, गांधी जी ने सर्वप्रथम किस अंग्रेजी नीति का विरोध किया था? क्या होगा? नस्लवाद। नस्लवाद, वही काला गोरा का भेद था ना। अच्छा, चौरी चौरा कहाँ है बताइए तो। चौरी चौरा वर्तमान में, प्रश्न संख्या 34, चौरी चौरा वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश। कौन बोला मध्य प्रदेश रे? यूपी एंड उत्तर प्रदेश का लखनऊ में था चौरी चौरा। 35 नंबर प्रश्न, महात्मा गांधी किस पत्रिका के संपादन किए थे? संपादक थे यंग इंडिया। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यंग इंडिया। दांडी यात्रा कब हुआ था बताइए, शुरू कब हुआ था? अच्छा सुनो, अच्छा सुनो, यहाँ सुनो। दांडी यात्रा कहते हैं, दांडी मार्च कहते हैं। जब दांडी मार्च कहते हैं तो ये अप्रैल मई जून का है होगा। हर हाल में दांडी मार्च होता है, दांडी मार्च। इस प्रश्न को ठीक से याद रखिए, दांडी मार्च, और यहाँ मार्च 1 मई आ रहा है, हर हाल में यही हो जाएगा। अली मुसालियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? ये क्वेश्चन भी आपका है। मुपला होगा कि रंपा होगा? रंपा विद्रोह कब हुआ था बताइए तो। 1916। बहुत अच्छा। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस, चलिए प्रश्न देखते हैं आंसर। बारदोली आंदोलन में उसको सरदार की उपाधि वहां की महिलाओं ने दी थी।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की स्थापना कब और किसने की थी? के.बी. हेडगेवार 1900। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? हाँ, 1929 के लाहौर अधिवेशन में। तो इस तरह से हमारा कितना प्रश्न हुआ इस अध्याय का? 41 प्रश्न। तो उम्मीद करते हैं कि इससे बाहर प्रश्न नहीं जाएगा। इस तरह से चौथा अध्याय भी कंप्लीट हो गया। अच्छा लगा क्लास? ठीक।